नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 विविधता की समझ। यह पाठ है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का भाग है। अध्याय 1 विविधता की समझ। प्रश्न पहला है, भारतीय एकता के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित पुस्तक का हमें नाम बताना है। इसका उत्तर है भारत की खोज। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। भारत की खोज नामक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। दूसरा प्रश्न है, पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो पश्मीना शॉल के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य जो है वो प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन हमारा सही है इसमें। प्रश्न तीसरा है, किस राज्य की महिलाओं द्वारा फनेक पहना जाता है। इसका उत्तर है मणिपुर। मणिपुर की महिलाओं के द्वारा फनेक नामक वस्त्र पहना जाता है। प्रश्न चौथा है, प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे। इसका उत्तर है बच्चों, प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा खेती के लिए, बसने के लिए, जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए करते थे। पांचवा प्रश्न है, नाव प्रतियोगिता किस त्योहार से संबंधित है। इसका उत्तर है बच्चों, नाव प्रतियोगिता ओणम त्योहार से संबंधित है। छठा प्रश्न है, केरल में उगाए जाने वाले मसालों के नाम लिखिए। तो केरल में बच्चों, केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। केरल में उगाए जाने वाले मसाले हैं काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि। सातवां प्रश्न है, अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाएं। तो हमारे क्षेत्र में होली, दिवाली, ईद, दशहरा आदि त्योहार मनाए जाते हैं। आप भी अपने क्षेत्र के त्योहारों को लिख सकते हैं। आठवां प्रश्न है, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ हमने समीर 1 एक साइड लिखा है और एक साइड लिखा है समीर 2। यहाँ हमें अंतर बताना है। तो लिखा हमने समीर 1 को अंग्रेजी अच्छी आती है, समीर 2 को हिंदी बोलता है। समीर 1 हिंदू है और समीर 2 जो है वो मुसलमान है। एक अंतर आप। तीसरा अंतर है, समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी और समीर 2 अखबार बेचता था। इस प्रकार से 3 अंतर हैं। पहला अंतर है, समीर 1 को अंग्रेजी अच्छी आती है। 2 है, समीर 1 हिंदू है। समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी और समीर 2 के बारे में है, समीर 2 हिंदी बोलता है, समीर 2 मुसलमान है और नंबर 3 है, समीर 2 अखबार बेचता था। 9वां प्रश्न है, भारत विविधताओं का देश है। इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर है, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न भोज्य पदार्थों को खाने वाले लोग रहते हैं। इसमें यह पता चलता है कि भारत विविधताओं का देश है। 10वां प्रश्न है, केरल और लद्दाख में पाई जाने वाली एक समानता एवं असमानता लिखिए। यहाँ समानता है पहले, केरल और लद्दाख दोनों ही पहाड़ियों से घिरे हैं। असमानता में लिखा, लद्दाख एक लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, जबकि केरल में लंबे समय तक धूप खिली रहती है। प्रश्न 11वां है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। इसका उत्तर है, विविधता हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से समृद्ध करती है। विविधता से हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन समृद्ध बनता है। जैसे विभिन्न प्रकार के पहनावे, विभिन्न प्रकार के खान पान, विभिन्न प्रकार के रहन सहन आदि। प्रश्न 12वां है, भारत में विविधता में एकता के कोई 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर है, विभिन्न धर्मों, भाषा और क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। दूसरा है, हिंदू, मुसलमान, सिख आदि ने अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध किया। 13वां प्रश्न है, केरल व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र क्यों है। इसका उत्तर है, केरल निम्न कारणों से व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र है। नंबर 1, केरल के एक तरफ समुद्र है, जिससे व्यापारियों को माल को लाने ले जाने में सुविधा होती है। दूसरा है, केरल में मिलने वाले विभिन्न मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मुख्य आकर्षण का कारण हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने इस पार्ट 1 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अन्य पार्ट के वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।